प्यारे दोस्तों, कई दफ़ा कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिखाई देती हैं जिन्हें हम लोग अपने तसव्वुर के अंदर न जाने कैसे क्या बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि शायद कोई कायरोप्रैक्टर एक अजीब घूमती फिरती चीज़ नीचे की जानिब जा रही है और वहाँ पर काले रंग की कपड़ों में मलबूस कोई चुड़ैल या फिर कोई भूतनी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जब आप गौर करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक पर्दा है जो फ़िज़ा के अंदर लटका हुआ था, एक तार पे आके गिरा और वो इस अंदाज से लटका हुआ है कि आपको वो किल्ली नज़र नहीं आ रही जिस पर वो लटका हुआ है। और जब आपने ऊपर से नीचे की जानिब एक धागे के साथ बांधकर फिगर को नीचे भेजा तो वो इसको अपने साथ लपेट कर ऊपर ले आया, जिसे देखकर आपके और मेरे हम दोनों के वहम खत्म हो गए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ड्रिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ विन डीजल ही कर सकता है तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। जरा इन भाई साहब को देखिए जिनका ताल्लुक रशिया से है और ड्रिफ्ट ये कर रहे हैं जापानीज। और अब दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये सच में देखने लायक है। आपने अक्सर गानों के अंदर सुना होगा कि पानी में आग लगा दे और फिर उस पर कतरीना कैफ का ठुमके मारता डांस भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने हकीकत में पानी के अंदर आग लगती हुई देखी है? अगर नहीं तो ये वीडियो क्लिप्स में आपको मल्टीपल जगहों पर पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर आग लगी हुई दिखाई देगी। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पानी में आग कैसे लग सकती है? तो जवाब उसका ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर जिस भी पॉइंट पर ज़मीन से मीथेन गैस लीक हो रही हो वहाँ पर आमतौर पे आग लगना एक बिल्कुल कॉमन सा प्रोसेस है। दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी गुफाएं यानी कि गार मौजूद हैं जिनके अंदर साल साल से आग जल रही है और उस आग के जलने की सोलली एक ही रीज़न है और वो ये है कि इस आग के पीछे मीथेन गैस का कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स होता है जो ज़मीन के अंदर से बढ़ता है या फिर पानी में से बढ़ता है और सबको दिखाई देता है और फिर इस सोर्स को कहीं से थोड़ा बहुत स्पार्क मिल जाता है और फिर लगातार आग लग जाती है। कई जगहों पर तो बाकायदा बर्फानी पानी के अंदर भी आग लगती हुई दिखाई देती है और ये तमाम पॉइंट्स दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप लोग दोस्तों स्पाइडरमैन के शौकीन हैं तो आप लोगों ने स्पाइडर्स तो अपनी ज़िंदगी में देखे ही होंगे और शायद अपने हाथ पर पकड़े भी हों, लेकिन इस तरह के स्पाइडर आपने कभी नहीं देखे होंगे जिनका सिर्फ एक दंग इंसान की जान खत्म कर देता है। और दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं दुनिया का एक ऐसा एडवेंचर जो कि मैं तो बिल्कुल करना चाहूँगा। आप करना चाहेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, रेड बुल का ये चैलेंज है जिसमें एक साइकिल सवार बहुत तेज़ी के साथ साइकिल दूर से लेकर आता है और ये चिली के बड़े पहाड़ों में मौजूद अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी एलिवेशन स्किल लगाकर इसके ऊपर अपनी साइकिल तेज़ी से दौड़ाता है और फिर हवा के अंदर मोहल्लिक होके काफ़ी बड़े फासला गुजारने के बाद अपना पैराशूट खोल लेता है और ज़मीन की तरफ जाते हुए उसकी फुटेज बनाता है। दोस्तों, इसको देखते हुए ये लगता है कि शायद ये अभी नीचे गिर जाएगा। ये पहली नज़र में यूँ लगता है कि भाई साइकिल समेत ये नीचे कैसे जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाता है कि नहीं भाईजान तो पूरा इंतज़ाम करके आए हैं। और इस तरह के बंदों के जब अखरोट टूटते हैं ना दोस्तों, तो उसकी तकलीफ का भी अंदाज़ा सिर्फ यही लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसी भी बात है ये काम जिगरे का। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दुनिया में गेज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग जो कि होमोसेक्सुअल हों उन्हें कई दफ़ा पार्टनर नहीं मिलता तो वो एक दूसरे का मुंह देखते देखते दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो दो आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं ये हैं तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इन्हें कोई मेट नहीं मिल रहा और ये एक दूसरे की शक्ल देख कर फिर दाएं बाएं हो गए। दोस्तों, क्या आप भी एक खातून की तरह से मुख्तलिफ किस्म के लिबास सिर्फ एक ही कपड़े के अंदर देखना चाहती हैं? अगर तो हाँ, तो दोस्तों आपने करना सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का एक आपने क्रोमा टाइप कपड़ा ले लेना है और उस कपड़े को इस तरीके से सिलाई करना है कि जिस तरीके का कपड़ा आप पहनना पसंद करती हैं। फिर उसके बाद इस कपड़े को पहन लीजिए और फिर अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर आप इसको मुख्तलिफ किस्म की ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट कर सकती हैं और आपको यूँ लगेगा कि शायद आपने कभी बादलों जैसे कपड़े पहने हैं, कभी चमकते हुए जगमग करते हुए सितारों वाले, यानी जो भी कपड़े आपको इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाई दें उनको आप उठाकर इस पर पेस्ट कर सकती हैं। लोगों को लगेगा भाई क्या बात है, क्या चीज़ तैयार कर दी है, लेकिन हकीकत से सिर्फ आप ही बाइल में कि भाई हाँ, हकीकत में इस सारे का सारा कमाल एडोब फोटोशॉप और एडोब प्रीमियर का है ना दोस्तों, अमेजिंग। और दोस्तों, कपड़ों की तो आपने बात कर ली, लेकिन अगर अपने चेहरे को ही चेंज करना हो तो फिर क्या किया जाए? बहुत आसान सा काम है। आपने सिर्फ YouTube पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने हैं और फिर इन मोहतरमा को देखना है जो कि ताल्लुक़ रखती हैं स्पेन से और मुख्तलिफ किस्म के मेकओवर्स करके पूरी दुनिया के लोगों में शोहरत हासिल कर चुकी हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने पास एक मेकअप किट रखी हुई है जिसके ज़रिए कि अपने चेहरे पर कभी खुद को जोकर बना लेती हैं, कभी खुद को सुसाइड स्क्वाड की मार्गो रोबी बना लेती हैं
और कभी अपने आप को बैटमैन की माशूका बना लेती हैं। अलगर्ज ये हैलोवीन से लेकर आम रूटीन एक्ट्रेसेस तक हर किस्म का मेकअप करके अपने सारे मजे अपनी इसी जिंदगी के अंदर पूरी कर रही हैं। यकीन जानिए दोस्तों, इनको देखकर मेरा भी दिल करना शुरू हो गया है कि इस दफा हैलोवीन पर मैंने भी एक मेकअप किट ले लेनी है और इमरान खान जैसा मेकअप कर लेना है। और इमरान खान से याद आया दोस्तों, अगर आपने बिलावल भुट्टो को भागते हुए नहीं देखा तो जरा इस बतख को भागते हुए देख लीजिए। जोकर भी दोनों के एक जैसे हैं। बाकी दोस्तों मजाक अपनी जगह, लेकिन आपने इस बतख को इजी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये बतख कोई आम बतख नहीं बल्कि मुख्तलिफ मैराथन रेसेस के अंदर दौड़ने वाली बतख है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर मल्टीपल लोग बड़े बड़े जूते पहन के, जॉगर पहन के, हाथ में पानी की बोतलें पकड़ के लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं जिसे मैराथन रेस कहा जाता है, वहीं पर यह बतख भी जॉगर बूट पहनकर, यानी कि कुदरती जॉगर बूट जो कि कुदरत ने इसको अता किए हैं, वो पहने ये आम रोड पर बाकी लोगों के साथ दौड़ लगाकर मैराथन के अंदर ये जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट कर रही थी और ये बतख कैंसर के खिलाफ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रही थी। ये देखना दोस्तों सच में मेरी लाइफ के कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस में से एक है। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों ने इस साइकिल के साथ लोगों को मुख्तलिफ स्टंट तो करते हुए देखा ही होगा, लेकिन बर्फ के अंदर साइकिल ले जाकर मुख्तलिफ जगहों पर अपने पाँव मार के और किसी जगह पर साइकिल चलाकर किसी को भी आपने कोई एरियल बहुत बड़ी पोर्ट्रेट बनाते हुए नहीं देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा दूं कि इतनी बड़ी पोर्ट्रेट बनाने वाला ये जो बंदा मौजूद है, इसने अपने साथ एक बच्ची ली, एक साइकिल ली और इन दोनों ने मिलके पूरे बर्फ के इस बड़े से स्टेडियम के अंदर इतना बड़ा और खूबसूरत पोर्ट्रेट बना दिया कि पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। दोस्तों अगर आप साइकिल सवार हैं और आपको साइकिल सवारी का शौक है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप दिन में कितने मिनट साइकिल चलाते हैं। और दोस्तों साइकिल सवारी से याद आया, कुछ लोगों अकल से पैदल भी होता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे फन को हासिल करने में लगा दी होती है जिसका बज़ाहिर तो आप लोगों को या मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उनकी स्किल से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर इस लड़के को देखिए जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और फिर इसके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया गया, यानी कि रूबिक क्यूब को बगैर देखे इसने सॉर्ट आउट करना था। और फिर दोस्तों इसकी आंखों की पट्टी कहीं से जो है वो इसको दिख ना रहा हो, इसको इंश्योर करने के लिए इसके पास एक लड़की बैठी हुई थी जिसने इसकी आंखों के आगे एक वाइट पेपर भी कर दिया ताकि ये नीचे ना देख सके। लेकिन दोस्तों इसने बहुत ही कम टाइम के अंदर इस रूबिक क्यूब को सुलझाकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया, बगैर देखे वो भी। दोस्तों हम तो देखकर भी एक एक हफ्ते के अंदर इसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन ये लड़का अमेजिंग है जिसने इतनी आसानी के साथ इतना मुश्किल काम से अंजाम दिया। और दोस्तों मुश्किल काम सबसे ज्यादा दुनिया में एक बाप होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसे अपने बेटे के सामने अपना भरम भी बरकरार रखना होता है और बेटे के साथ प्यार भी करना होता है। अब दोस्तों जरा इस बाप को देखिए जो कि बेचारा खुद तो साइकिल पर बैठकर शायद अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने ऐसा फन सेंटर क्रिएट कर दिया कि बच्चा जो है वो चिल मॉल अपने गार्डन के अंदर ही पूरे जॉयलैंड का मजा ले रहा है। लाहौर के अंदर तो हमें बगैर कपल के जॉयलैंड में घुसने नहीं देते और ये बच्चा है कि इसके बाप ने इसके लिए घर में जॉयलैंड बनाया हुआ है। खैर दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।